Hello everyone, how are you all? Today we will start exercise 3.1 from question number second. आज हम exercise 3.1 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. ओके, आज के हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. फर्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड है रेगुलर हेक्सागोन और थर्ड है ट्राइंगल्स. ओके, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागोन और ट्राइंगल तीनों के अपन को डायगोनल्स बताने कितने कितने डायग्राम इसके डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में देखिए फर्स्ट है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ये क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक, अब डायगोनल क्या चीज़ होती है? डायगोनल होता है अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? डायगोनल्स होती है. ओके, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया. जैसे मैंने इसको मिलाया बी को डी से मिला दिया. ओके, मोरिया एक अपोजिट वर्टेक्स में एक का अपोजिट वर्टेक्स सी है, तो ए को सी से मिलाया. बी का अपोजिट वर्टेक्स डी है, बी को मैंने डी से मिलाया. तो कितने डायगोनल्स हो गए यहाँ पे? 2 डायगोनल्स हो गए. तो वी कैन से द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल. ओके, नेक्स्ट चलते हैं रेगुलर हेक्सागोन. रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? जैसे मैंने बनाया एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया, ये रेगुलर हेक्सागोन है. अब अपन देखेंगे इसमें कितने डायगोनल्स हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ से जैसे मैंने इसलिए मैंने इसको मिला दिया. ओके, फिर इसको इससे मिलाया. ओके, कितना हो गया? 1 2 और 3. ओके, सेम इसी तरह अपन क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे. जैसे मैंने इसको 1 4 हो गया. ओके, 5 6. ओके, कितने हो गए? 5 6 हो गए. ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. ओके, ये जाएगा 7 और ये 8. ओके, और एक ये लाइन. कितने डायगोनल्स हो जाएंगे इसमें? 9 डायगोनल लाइन. किस में जाएंगे 9 डायगोनल्स? रेगुलर हेक्सागोन. ए रेगुलर हेक्सागोन हैज़ 9 डायगोनल. ओके, नेक्स्ट चलते हैं ट्राइंगल्स. ट्राइंगल कैसे होता है? देखो ट्राइंगल ये क्या ट्राइंगल्स के भी डायगोनल्स होते हैं? देखिए ट्राइंगल्स के कितने डायगोनल्स होते हैं. डायगोनल्स क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तब जाके डायगोनल्स बनता था. इससे मतलब ये क्या ट्राइंगल्स का एक वर्टेक्स है. ठीक है, ओके. ट्राइंगल्स के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं. ओके, कॉन्गोस होते हैं देखो ए बी और सी. ओके, अब देखो ए वर्टेक्स अपोजिट कोई वर्टेक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है. इसी तरह बी वर्टेक्स से अपोजिट कोई वर्टेक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है. इसी तरह सी के अपोजिट कोई वर्टेक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो अपन सी को ए बी और सी को किसी भी तरह से नहीं मिला सकते. जैसे ए को मैं यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डायगोनल नहीं बन सकता. इसी तरह बी के अपोजिट वर्टेक्स नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी डायगोनल नहीं बन सकता है. और सेम सी के अपोजिट एक भी वर्टेक्स नहीं आ रहा है, इसलिए अपने यहाँ इसको नहीं मिला सकते. इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल्स में वर्टेक्स नहीं होंगे. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है ये बताना है. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द
क्वाड्रेटर इज नॉट ए कॉन्वेक्स, यदि कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर नहीं हुआ तब क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी नहीं होगी नहीं होगी, वो अपन को बताना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD। ओके, क्लियर है। मैंने वर्टेक्स A और C को मिला दिया, इसको क्वाड्रिलेटरल्स को मैंने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया मैंने ADC। कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ADC। ओके, दूसरा ट्रायंगल्स कौन सा बन गया यहाँ पे? एंगल ए ट्रायंगल ABC। ओके, क्लियर है। ओके, 2 ट्रायंगल्स बन गए। वी नो दैट एंगल सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल्स के ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स सम 180 डिग्री होता है, ये सब अपन जानते हैं। ओके, तो अपन ने इस क्वाड्रिलेटरल का कर लिया, 2 ट्रायंगल्स में इसके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक अकॉर्डिंग एंगल 1 A, एंगल B, एंगल C, एंगल और D का अपन सम निकालेंगे। कैसे निकालते देखिए। देखो यहाँ पे क्या है, पहले एंगल A कितना आ रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये एंगल A है। एंगल B कितना आ रहा है? एंगल 5 आएगा। इस तरह एंगल C कितना आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, और लास्ट में एंगल D कितना आएगा? एंगल 2। देखिए एंगल A 1 प्लस 6, एंगल B 5, एंगल C 3 4 और एंगल D कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, देखिए अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको साथ लिख लिया मैंने, है ना, प्लस एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, देखिए कैसे ट्रायंगल्स हैं। यहाँ देखिए ट्रायंगल ADC में कितना आ रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, ट्रायंगल ABC में क्या आ रहा है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ओके, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिया। ओके, तो एंगल 1 2 3 का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ओके, क्लियर है। कितना आएगा? 180 डिग्री। इसी तरह 4 5 6 का कितना सम आएगा? 180 डिग्री। तो टोटल कितना जाएगा? 360। ओके, तो वी कैन से द सम ऑफ मेजर ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। 360 के ट्रायंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। ओके, यदि मान लो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ तब क्या होगा? देखिए हम मान लो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ तो अपन इसमें जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ओके, मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको नाम दिया 1, एंगल 2, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ओके, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया 1 एंगल नाम। यहाँ पे मैं क्या करूँ? इस वर्टेक्स को मिला दूँगा। ओके, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसी को एंगल दे दिया एंगल 3 4, एंगल 5 और एंगल
6। ओके, देखिए क्या होगा इसमें। कौन से एंगल, जैसे मैं नाम दिया इसको ए बी सी और डी, ठीक है। ये ट्रायंगल, अब इसके देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? एक तो एंगल ए बी डी बन रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? बी डी सी बन रहा है। ओके, देखिए अब इसको अपन एंगल्स को सम करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी डी सी। ओके, ए बी डी का एंगल सम कितना होता है? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ओके, क्लियर है। प्लस एंगल बी डी सी का एंगल का सम कितना होगा? देखो 4, एंगल 5 और एंगल 6, यही होगा। ओके, अब डायग्राम में चलते हैं वापस। देखिए 3 + 4, इस एंगल को मैं प्लस करता हूँ तो एंगल बी होगा। एंगल बी कितना होगा? 3 + 4, एंगल 3 + 4, एंगल A1 है, एंगल सी कितना है? 6 है। ओके, और एंगल डी क्या? 2 + एंगल 2 और 4 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एंगल 1 प्लस बी कितना हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, एंगल सी कितना होगा? एंगल 6। ओके, और इसी तरह एंगल डी क्या आ जाएगा? एंगल 2, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल 2 प्लस एंगल 5। ओके, क्लियर है। इसे तीनों में सम कितना आएगा? 360 डिग्री। सभी इन दोनों ट्रायंगल्स का एंगल सम कितना आएगा? 360 डिग्री। ओके, क्या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तीनों चारों एंगल का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ओके, we can say if quadrilateral is not a convex quadrilateral, then this property will also be applied. ओके, यदि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ तब भी ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते, 4 में चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या? देखिए एग्जामिन द टेबल, द ईच ऑफ द फिगर्स इज डिवाइड इनटू द ट्रायंगल एंड सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। ये अपन को एग्जामिन द टेबल, ये अपन को एग्जामिन करना है, ठीक है। क्या दे रखा है? देखो ये टेबल दे रखी है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा, ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है। और एंगल सम क्या दे रखा है? देखो 1 × 180, यानी यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगा रखा है। फॉर्मूला कौन सा लगा रखा है? यहाँ पे देखो n - 2 × 180 डिग्री। ओके, क्लियर है। एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कितना होता है? n - 2 ब्रैकेट × 180 डिग्री। ओके, कैन यू से अबाउट एंगल सम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ द नंबर ऑफ साइड्स? ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। जैसे when the
n इक्वल टू 7 हो। ओके, देन क्या होगा, सम ऑफ पॉलीगॉन कितना जाएगा देखिए, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, n कितना है यहाँ पे 7, यानी 7 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना जाएगा, 7 - 2 5 इंटू 180 डिग्री कितना जाएगा, 900 कितना जाएगा, 900। ओके, क्लियर है। n इक्वल टू 7 लिया अपन ने, क्या आएगा, 900 आएगा। ओके, इसी तरह अपन जैसे n इक्वल टू 8 लेते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 8 लेते, देखो तब क्या होगा, कितना जाएगा, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो क्या जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 180 कितना हो गया बताइए, 0। 1080 डिग्री। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में अपने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था। रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइज इज़ नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। यानी रेगुलर पॉलीगॉन्स में साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, क्लियर है। तो इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 3 साइड्स, ठीक है, पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड है ट्राइंगल्स। जिसकी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती है वो क्या क्या कहलाता है, ट्राइंगल्स कहलाता है। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स में कौन सा ट्राइंगल्स आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा इसके अंदर, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह जैसे 4 साइड हो तब क्या होगा, 4 साइड हो जब क्या होगा, देखो फोर साइड होगी जब क्या होगा, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या होगा, पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड है क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल में कौन सा हो सकता है यहाँ पे, रेगुलर पॉलीगॉन के हिसाब से स्क्वायर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, 6 साइड हो तो क्या होगा, हेक्सागोन। क्या होगा, हेक्सागोन। पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स इज कॉल्ड है हेक्सागोन। क्या कहलाएगा, हेक्सागोन कहलाएगा। ओके, क्लियर है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे एंगल क्या करना है अपन को, इस फिगर्स का क्या बताना है, एंगल्स बताने हैं। यहाँ पे मिसिंग एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। वी नो दैट एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। अब जैसे ये फिगर्स है, जैसे यहाँ पे इसे क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड बी लिया है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री आ रहा है ये ट्रायंगल में, जैसे ये लाइन के अंदर जैसे ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ओके। क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ओके। ये 90 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब सभी एंगल का सम करते हैं हम, कितना आएगा देखिए, 90 + 60 + 70 + x इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिग्री, ओके। कितना होगा, 360। अब देखिए कितना आ रहा है, ये तो पता है क्वाड्रेटिक सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। इसलिए अपन ने क्या करा, सभी एंगल को सम करके किसके इक्वल रख दिया, 360 इक्वल रख दिया। तो ये कितना होगा, 220 + x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, 360 माइनस 202 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 140 हो जाएगी, ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं डी, ओके। अब इसके अपन को एंगल्स फाइंड करना। देखो ये क्या, देखो रेगुलर पॉलीगॉन है, सभी साइड्स क्या इक्वल आ रही है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा, अभी करा था अपन ने, बताइए। क्या होगा, n-2 × 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे पेंटागन आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स आ रही है, 5 आ रही है, यहाँ 5 - 2 हो जाएगा, इंटू 180 डिग्री आएगा, ओके। कितना जाएगा इसका, देखिए 3 × 180 कितना जाएगा, 540 डिग्री, ओके। तो पॉलीगॉन के तो सभी एंगल का सम कितना आएगा, 540 आएगा, ओके। अब आपको ये कहोगे सर ये क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटर नहीं है, ये पेंटागन है। यदि क्वाड्रिलेटर होता तो हम 360 लेके चलते डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे ये पेंटागन है, ठीक है। इसलिए अपने सबसे पहले इसका पॉलीगॉन का अपन ने एंगल सम निकाला। अब इसको आगे करेंगे। देखिए सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल साइड है, तो यहाँ पे सभी के एंगल्स कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। सभी एंगल कितने डिग्री का होंगे, x डिग्री का होंगे। कितने डिग्री होंगे, x का होंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे सभी एंगल कितने होंगे, एंगल होंगे 5x + x + x + x कितना हो जाएगा, 540। अभी अब निकाला था ये एंगल सम कितना होता है, 540, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पे पहले एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन निकाला, जो क्या है 540 आया, ओके।
तो अब आपको पता लग गया होगा हमने ये चीज़ क्यों करी, ये चीज़ किस लिए करी अपन ने, एंगल सम के इक्वल रखने के लिए। ओके, ओके। तो कितने एक्स है ये, 1 2 3 4 5 है, तो कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 5x इक्वल टू आएगा 540 होगा। x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, 540 ओवर 5 कितना जाएगा, 108। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 108। ओके, क्लियर है। एज ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, इसकी वैल्यू पता करनी है अपन को, अपने पर डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लीनियर पेन के बारे में आप सब जानते होंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है इसलिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, z प्लस 30 डिग्री कितना आएगा, 180 के इक्वल आएगा। ये भी लीनियर पेयर है ये, तो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 डिग्री। ओके, क्लियर है। ओके, अपने पास x की वैल्यू क्या मिली, 90 डिग्री। z की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 150 डिग्री, है ना। और y की वैल्यू निकालेंगे, देखो y की वैल्यू देखो, एक्सटी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटी का एंगल कौन सा, y है यहाँ पे, और अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये वाले हैं। इन दोनों का सम कितना है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ रही है। फिर से बताऊँगा, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, ये y है, ये 90 है, ये 30 है। तो ये y का सब किसकी, y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 90 प्लस 30 है। एक्सट्री एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल कितना होता है, किसके इक्वल होता है, एक्सट्री एंगल के इक्वल होता है। ओके, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या जाए, अपोजिट इंटीरियर कौन से हैं, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। ये किससे आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अपन को क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पर 90 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी आएगी 150 डिग्री। तीनों का सम कितना आएगा 360 डिग्री।
ओके, क्लियर है। इसके जो इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नई एक्सरसाइज करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।